हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग और इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर से। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने टॉपिक। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या बोला गया है? The runs scored in a cricket match by 11 players is as follows. तो एक क्रिकेट मैच है, उसमें 11 प्लेयर्स ने कुछ रन स्कोर किए हैं और वो रन्स यहाँ पे हैं। ठीक है, फाइंड द मीन मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो आपको तीनों चीज बतानी है इस डाटा की, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले जो डाटा है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब सबसे छोटे से लेके सबसे बड़ा। तो यहाँ पे रन स्कोर्ड किए हैं एक मैच में 11 प्लेयर्स ने, जिसमें से सबसे कम रन है 6। ठीक है, 6 रन सबसे कम स्कोर हैं। फिर उसके बाद 8 रन बने हैं। फिर किसी प्लेयर ने 10 बना दिए, 8 से ज्यादा। फिर किसी प्लेयर ने 10, देखिए 2 प्लेयर्स ने बनाए हैं, है ना। फिर 10 के बाद 15 भी 2 प्लेयर्स ने बनाए हैं रन, 15 15। फिर जब 15 रन हो गए, नहीं 15 3 प्लेयर ने बनाए, एक ये भी है, तो 3 प्लेयर्स ने 15 रन बनाए हैं। उसके बाद 15 से ज्यादा कितना है, फिर एक प्लेयर ने 50 रन बना दिए। ठीक है, फिर एक प्लेयर ने 80 बना दिए। एक प्लेयर ने सेंचुरी मार दी, 100 रन बना दिए। और एक प्लेयर 120 बना दिए। ये 11 प्लेयर्स होने चाहिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, बिल्कुल ठीक है। 11 प्लेयर्स का ये डाटा है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। अब हमें अगर मीन निकालना है, मीन स्कोर, टीम का मीन स्कोर निकालना है, तो क्या आएगा, सम ऑफ रन्स स्कोर। जो रन स्कोर किए गए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको ऐड कर देंगे, सम ऑफ नंबर्स, जो कि है 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15। ठीक है, फिर +50 + 80 + 100 + 120 डिवाइडेड बाय 11। ऐड कर लीजिए इनको फटाफट, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इकाई के स्थान वाले डिजिट सब ऐड करेंगे, 6 और 8, 8 + 6 कितना हो गया, 14। 14, ये 0 0 है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 14 + 5 और 5 10, 14 + 10 24, 24 + 5 29। ठीक है, 29। फिर ये सब 0 0 0 आ गए, तो 29 का 9 यहाँ पे और 2 कैरी आ जाएगा। फिर टेंस वाले प्लेस पे देखिए, 1 + 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 2 22। फिर से 2 बच जाएगा,
और अब 100 वाली प्लेस पे देखेंगे तो ये हो गया 1 और 1 2 और 2 4, 429/11 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ 429/11 इक्वल्स टू 11 इंटू 3, 11 या 33, 33, 9 बच गया, 9 उतार लिया, 11 इंटू 9 99। तो मीन स्कोर आया है 39, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर मीन स्कोर इज 39, 39 मीन स्कोर टीम का नोट करेंगे। फिर हमें मोड एंड मीडियन भी फाइंड आउट करना है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब हमें मोड निकालना है। मोड कैसे निकालेंगे? तो मोड के लिए हमें ये देखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है। मोड इज द ऑब्जर्वेशन occurring highest number of times, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर होती है। तो यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार हो रही है? 15, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 15। अब मीडियन चाहिए हमें। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? एज द मिडल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है जहां पे n इज इक्वल टू 11 है। तो मीडियन आपकी हो जाएगी इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो 11+1/2 यानी 12/2 यानी 6th ऑब्जर्वेशन। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे? मीडियन आ जाएगी जो 6th ऑब्जर्वेशन है। कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 15th है, ठीक है। तो ये भी 15 हो जाएगी। हियर मीन, मीडियन एंड मोड आर नॉट सेम।
ओनली मोड एंड मीडियन आर सेम। यहाँ पे मीडियन और मोड सेम है, लेकिन तीनों सेम नहीं है। ठीक है, मीन तो अलग आया है, डिफरेंट आया है 39। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर। तो वेट दिया है 15 स्टूडेंट्स का एक क्लास में, आपको बताना है मीन एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, और आपको ये भी बताना है क्या इस डाटा में एक से अधिक मोड हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको मोड और मीडियन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर हम इसका मोड एंड मीडियन निकालेंगे। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे कम वेट किसका है ये देखना है अब हमें। तो मिनिमम मुझे 35 दिख रहा है। कोई नंबर है जो 35 से 32 दिख गया मुझे, इससे छोटा 32 से छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो आप यहाँ पे 32 लिख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। 32 के बाद क्या है, 35। बिल्कुल, 32 के बाद 35, उसके बाद 36, ये 36 हो गया। फिर 37 यहाँ पे आ जाएगा, 37। उसके बाद बताइए 38 है, ये रहा 38, 38 और 38। 3 टाइम्स है बच्चों, 38, 38, 38 एंड 38। 3 बच्चों का वेट 38 है। फिर 38 से बड़ा नंबर दिख रहा है, 39 तो है नहीं यहाँ पे, 40 है, तो ये रहा 40। ठीक है, एक ही है 40। उसके बाद 42, यहाँ पे 42 आ जाएगा। 42 कहीं और दिख रहा है आपको, नहीं। उसके बाद 43 है, 1 2 और 3, 3 43 है, 43 43 और 43। अब बताइए इससे बड़ा नंबर 45 है, 45 फिर 47 और 50, 45 47 50। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे मोड फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मोड, ठीक है, इज द डाटा occurring highest number of times। ठीक है, here देखिए सबसे अधिक बार क्या आ रहा है, 38 एंड 43 occurs maximum number of times। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये अकर करते हैं 10, 38 एंड
43 are mode of the data। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, अब क्या करना है आपको, मीडियन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मीडियन क्या होगा, देखिए मीडियन होगा n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है, 15। 15 + 1/2 यानी 16/2 यानी 8th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या हो जाएगा बताइए मुझे चेक करके। मीडियन इज, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मीडियन हो जाएगा 40। ठीक है, ये मीडियन आ गया, तो आप लिख लेंगे देयरफॉर मीडियन इज 40 एंड मोड्स आर 38 एंड 43। ठीक है, ये मोड हो गए इसके 38 एंड 43। पूछा इज देयर मोर देन वन मोड, तो ऑफ कोर्स दो मोड आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट में लिखेंगे यस देयर आर मोर देन वन मोड। ओके, इसको नोट कर लेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।